हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पब्लिक डेप्थ कवर किया था, उसको देखा था अपन ने क्या होता है क्या नहीं होता, पब्लिक डेप्थ क्या चीज़ है, और अपन ने बहुत शॉर्ट में इसके टाइप्स भी कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ से। टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ क्या होते हैं? तो जैसा कि अपन ने देखा था, पब्लिक डेप्थ यानी गवर्नमेंट लोन, पब्लिक डेप्थ यानी गवर्नमेंट का लोन। अब जब गवर्नमेंट लोन लेती है तब उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस कारण से ले सकती है, उस लोन के लेने के बाद जो भी चीज़ें वो करती है, जो भी प्रतिक्रिया वो करती है, एक तरह से जो भी वो एक्शंस लेती है उस लोन से, जहाँ पे वो खर्च करती है, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे नहीं हो सकते हैं। तो वही क्या होते हैं, अपने टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ होते हैं। तो अगर अपन उसकी बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्थ की। सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है लेने की। अगर आप कंट्री के अंदर से ले रहे हो लोन तो इंटरनल, बाहर से ले रहे हो तो एक्सटर्नल। फिर आ जाता है प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। अगर जो भी आपने लोन लिया उसको प्रोडक्टिव जगह पे खर्च कर रहे हो जहाँ से रिटर्न मिलेंगे तो वो प्रोडक्टिव, और जहाँ से रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं वो अनप्रोडक्टिव। रिडीमेबल मतलब जब आप देने की तारीख फिक्स कर देते हो तो वो रिडीमेबल हो जाता है। और इनरिडीमेबल यानी जब अपन देने की तारीख फिक्स नहीं करते और बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हैं। फिर शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के अंदर अंदर चुका देना, लॉन्ग टर्म यानी 10 साल के प्लस चुका देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन सिंगल सिंगल कवर करते हैं और उनकी डेफिनेशंस के साथ इनको देखते हैं। अब इंटरनल डेप्थ की अगर बात करें तो इंटरनल डेप्थ इज द लोन एक्वायर फ्रॉम पीपल, बैंक्स और कंपनीज विद इन द नेशंस, मतलब नेशन के अंदर, इन अ लोकल करेंसी के अंदर। अब ये हो गया इंटरनल डेप्थ, लोकल करेंसी आ जाती है और एक इकोनॉमी के अंदर, नेशन के अंदर से लेते हैं। फिर अगर अपन बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डेप्थ की, तो एक्सटर्नल यानी इंडिया के बाहर, यानी किसी भी कंट्री है उसके बाहर। इट इंक्लूड्स फंड बोरोड इन करेंसी फ्रॉम अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, अदर कंट्री हो सकती है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, और कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ हो गई, उनसे ले सकती है। तो ऐसी जगह से लोन ले सकती है, वो हो जाता है एक्सटर्नल डेप्थ। फिर अगर अपन इसके बाद बात करें तो आ जाती है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्थ की। प्रोडक्टिव क्या होता है, अनप्रोडक्टिव क्या होता है? व्हेन अ सोवरजिन लोन इज टेकन फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ लाइक डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स और रोड्स, रेलवेज, ब्रिज, इसके लिए लिया जाता है, तो वो क्या होता है, प्रोडक्टिव डेप्थ होता है। मतलब वो डेप्थ जिससे क्या लेने से क्या हो, जहाँ पे खर्च करने से क्या हो जाए, इनकम बढ़ने लग जाए, इनकम जनरेट होने लग जाए, उस पर अगर खर्च किया जाए, डेवलपमेंट पे खर्च किया जाए, तो वो क्या है, प्रोडक्टिव डेप्थ है। और अगर अनप्रोडक्टिव डेप्थ की बात करें तो अनप्रोडक्टिव डेप्थ क्या होता है, फंडिंग फॉर वॉर विद लोन्स एंड सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़ इज कंसिडर्ड एज अनप्रोडक्टिव डेप्थ। जब अपन बात करते हैं किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना, मतलब आप सैलरी दे रहे हो, उसके लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो वो क्या है, अनप्रोडक्टिव डेप्थ है। और अगर आप लोन लेकर के एज ए वॉर अगर चल रहा है उस पर आप खर्च कर रहे हो, तो उससे भी क्या है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ना किसी की इनकम बढ़ने वाली है, ये चीज़ होती है। फिर अगर अपन बात करें रिडीमेबल और इनरिडीमेबल की, तो रिडीमेबल लोन क्या होते हैं, लोन विथ फिक्स फ्यूचर रीपेमेंट डेट्स, इसके अंदर रीपेमेंट डेट्स फिक्स की जाती है, वो रिडीमेबल, मैच्योरिटी डेट फिक्स हो, आर कॉल्ड रिडीमेबल डेप्थ। और इनरिडीमेबल में क्या आ जाता है, इनरिडीमेबल में आ जाता है लोन्स विदाउट फिक्स रीपेमेंट डेट्स आर कॉल्ड इनरिडीमेबल डेट्स। मतलब इसके अंदर डेट फिक्स नहीं होती, जो मैच्योरिटी डेट वगैरह होती है वो फिक्स नहीं होती। और इसके अंदर भी इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, इंटरेस्ट पेमेंट वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं लास्ट शॉर्ट टर्म की एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ की। तो शॉर्ट टर्म डेप्थ वो डेप्थ होते हैं, वो लोन्स होते हैं, वो रीपेड किए जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म डेप्थ। मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर अपन डेप्थ चुका देते हैं तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्थ होते हैं। जैसे एक ट्रेजरी बिल जो होता है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो 91 डेज़ के लिए, 160 ऐसे कुछ, और 365 ऐसे टाइम पीरियड के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये 1 साल के अंदर ही हो जाता है। तो ये ऐसे क्या है, शॉर्ट टर्म डेप्थ है गवर्नमेंट का। और लॉन्ग टर्म डेप्थ की बात करें, दीज लोन्स आर पेड बैक इन 10 ईयर्स और मोर, 10 और मोर ईयर्स के लिए ये लोन लिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्थ भी बोलते हैं। और कहीं हो सकता है मिड टर्म डेप्थ की बात करें तो वो मोर देन 1 ईयर प्लस लेस देन
10 ईयर्स, ऐसे अपन बात कर सकते हैं मिड टर्म लोन की, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो अपन ने बात करी। एक बार वापस देखो क्या बात करी अपन ने। सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करी। अगर लोन इंटरनल लिया जाए, नेशन के अंदर से लिया जाए तो वो इंटरनल, बाहर से लिया जाए तो एक्सटर्नल। प्रोडक्टिव जगह खर्च किया जाए तो वो प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव जगह खर्च किया जाए जैसे वॉर में, ठीक है, और सैलरीज देने में तो वो अनप्रोडक्टिव। रिडीमेबल जब आप तारीख फिक्स कर दो, मैच्योरिटी डेट फिक्स हो, और इनरिडीमेबल जब आप मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं करो, लॉन्ग टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो। फिर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर अगर लोन को चुका देना तो वो शॉर्ट टर्म लोन, और अगर लंबे टाइम तक रखना है, 1 साल तक रखना, तो वो क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।